एकॉर्ड अस्पताल में वाल्व इन वाल्व तकनीक से हार्ट की मरीज को मिला नया जीवन। आपको बता दें, ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल में 57 वर्षीय महिला के हृदय का एक दुर्लभ और अत्यंत जटिल इलाज सफलतापूर्वक किया गया। महिला को सांस फूलने, शरीर में सूजन और लगातार बेचैनी जैसी समस्याएं हो रही थी। रात भर दर्द के कारण वह सो भी नहीं पाती थी। जांच में सामने आया कि उनके हार्ट में 10 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी से लगाया गया वाल्व अब सिकुड़ चुका है और ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यह स्थिति हार्ट फेलियर की श्रेणी में आती है। महिला की उम्र ज्यादा होने के चलते और अत्यधिक वजन के चलते ओपन हार्ट सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा था। यही वजह रही कि कई अस्पतालों ने इस केस को करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मरीज एकॉर्ड अस्पताल पहुंची, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर ऋषि गुप्ता, डॉक्टर सिमी मनोचा, डॉक्टर उमेश कोहली, कार्डियक सर्जन डॉक्टर बीजू पिल्लई और कार्डिक एनेस्थेटिक आदित्य की अनुभवी टीम ने वाल्व इन वाल्व तकनीक के माध्यम से महिला का जीवन बचाया। इस बात की जानकारी आज एकॉर्ड अस्पताल के डॉक्टरों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को दी। उन्होंने क्या जानकारी दी, अधिक जानकारी के लिए सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर। ये एक पेशेंट था जिसका माइट्रल वेल्व सर्जरी हो चुका था आज से 10 साल पहले, और जो माइट्रल वेल्व उसका सिकुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और उसको चेंज करना बहुत ही चैलेंजिंग था। तो जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो मालूम पड़ा उसका माइट्रल वेल्व सिकुड़ा हुआ है, और काफ़ी ये भी देखा कि उसका जो एलवी का साइज बहुत छोटा है, और उसमें जो प्रोसीजर पॉसिबल था, सर्जरी पॉसिबल नहीं थी, सर्जन ने मना कर दिया था। तो ऐसे में जो हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन था कि हम उसका कैथेटर वेल्व के द्वारा बिना सर्जरी के वेल्व को चेंज कर लें। तो हमारे पास चैलेंज यही था कि जो वेल्व का जो पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो था वो काफ़ी नैरो था, जिसकी वजह से वेल्व को चेंज करना भी कैथेटर वेल्व से बड़ा डिफिकल्ट था। तो ऐसे केस में हमने पहले वेल्व की जो लीफलेट है उसको रिसेक्ट करके छोटा किया, और उसके बाद वेल्व इन वेल्व प्रोसीजर से बायोप्रोस्थेटिक कैथेटर वेल्व को वहाँ पे इम्प्लांट किया, जिससे पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल हो पाई। तो जैसे आपने बताया कि कई हॉस्पिटलों ने मना कर दिया, तो उसके बाद आप लोगों ने जो है इसका इनिशिएटिव उठाया और सबसे पहले आपने जो है इसमें पहल दिखाई और अपनी टीम को तैयार किया। तो ऐसा रिस्क क्यों लिया आपने इतना? इसलिए क्योंकि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, और पेशेंट ऐसी सिचुएशन में था कि रोज वो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। ऑक्सीजन लेवल उसका 70-75% ही चलता था, रात भर सो नहीं पाती थी पेशेंट, तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था इलाज के अलावा। क्या एज थी? 59 ईयर्स की पेशेंट थी, उसकी 59 ईयर्स की एज थी, और पेशेंट काफ़ी ओबीज थी, और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की पहले से प्रॉब्लम थी। सर, क्या इस जो पद्धति को क्या नाम देते हैं? जैसे वेल्व इन वेल्व आपने बताया। हाँ, वेल्व इन वेल्व, और जो उसका लीफलेट छोटा करने का जो प्रोसीजर, उसको हम लैम्पून प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये लैम्पून प्रोसीजर करके वेल्व इन वेल्व किया गया, और पेशेंट को इससे हमने सर्वाइव, इस पेशेंट को हम सक्सेसफुल। पेशेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यही कि भाई अभी आज जैसे जैसे सर्जरी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स को हम सर्वाइव करा पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर ये भी है, सच है कि इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस हैं कि हम सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट को द्वारा दिक्कतें आती हैं आफ्टर सम टाइम, 10 साल 15 साल बाद, और 10-15 साल बाद जब ये पेशेंट द्वारा आते हैं तो वो भी लाइलाज नहीं है, उनका इलाज भी पॉसिबल है। नई टेक्निक से नए प्रोसीजर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिनसे ऐसे मरीजों का भी हम प्रॉपर इलाज कर पाएं। क्या नाम? मैं डॉक्टर सिमी मनोचा, और मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी हूँ। ये जो एक डिफिकल्ट केस था, जिसको पेशेंट को काफी सारे सर्जन्स रिफ्यूज कर चुके थे सर्जरी, और क्योंकि वो हमारे फॉलो अप पे था, तो इसलिए हम उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस खोज रहे थे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए कि उसको एक बार सर्जरी होने के बाद दोबारा दिक्कत क्यों हुई। ये हम लोगों को मालूम होता है कि जो पेशेंट्स का एक बार सर्जरी होता है वो एटलीस्ट वंस अ ईयर उसका इकोकार्डियोग्राम दोबारा किया जाता है। उसको ग्रेजुअली फॉलो करते हुए हम देख रहे थे कि जो पैरामीटर्स उसके नॉर्मल आ रहे थे वो पिछले 2 साल से अब नॉर्मल हो गए, और 1 साल में उसकी सडन डिटोरेशन हो गई, और जो वाल्व के ग्रेडियंट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए।
वो इतनी ज्यादा सिम्टोमेटिक थी कि उसको तुरंत इलाज की जरूरत थी। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो ऐसे पेशेंट को दोबारा सर्जरी के लिए रेफर किया जाता था, बट सर्जरी के लिए उसके पैरामीटर्स जो थे वो इनऑपरेबल थे, कि वो उसको रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया इतना हाई था कि कोई भी कार्डियक सर्जन उसको करने को तैयार नहीं था। तो क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी, हम लोग भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स अटेंड करते हैं और ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें जो है नॉन सर्जिकली आजकल ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट किया, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजी से हम किस पेशेंट को कैसा बेनिफिट दे सकते हैं, प्लस पेशेंट और उसकी फैमिली का हम लोगों पे फेथ और कॉन्फिडेंस कि ऐसा प्रोसीजर जो हम पहली बार उसको ऑफर कर रहे हैं वो हम लोगों से कराने को तैयार है, और हमारी जिम्मेदारी कि हम उस पेशेंट को जो हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं वो ठीक से डिलीवर करें और पेशेंट को ट्रीट करें। तो आई थिंक ये सब, क्योंकि पेशेंट को हम लोगों पे बहुत फेथ था, हमारे पास 3D इको मशीन, 3D ट्रांसइसोफेजियल एको, डायग्नोज करने की पूरी सुविधाएं और ट्रीट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो हम सब है हमारे पास अवेलेबल, कि हम उसको ये ऑफर कर पाए और सक्सेसफुली ट्रीट कर पाए। मैं डॉक्टर उमेश कोहली, मैं डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। जैसे कि आप सबने जाना है कि ये एक बड़ा ही डिफरेंट प्रोसीजर है, बड़ा ही अनकॉमन प्रोसीजर है जो डे टू डे नहीं होता है, बट पेशेंट की डिमांड ऐसी थी कि वो पेशेंट ही केवल इसी प्रोसीजर के लिए था, क्योंकि उसका 10 साल पहले वॉल्व चेंज हुआ, जिसकी लाइफ जो होती है 10 साल में धीरे धीरे वॉल्व खराब हो गया। अब या तो उसको वॉल्व को कैसे चेंज किया, दो ही ऑप्शन है, या तो सर्जरी से करें या बिना सर्जरी करें। सर्जरी उसमें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो फिट नहीं थी। बिना सर्जरी के करने के लिए भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा केस बहुत कम हुआ है पूरे इंडिया में, देखा जाए तो बहुत कैलकुलेटेड केस ही हुआ है। बट अब क्योंकि न्यूअर टेक्निक, न्यूअर इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो ये सर्जरी, ये बिना सर्जरी के वॉल्व रिप्लेस करना, जिसे वॉल्व इन वॉल्व बोलते हैं, अब फिजिबल है। तो उस पेशेंट्स वो इसी चीज के लिए फिट बैठ रही थी और वो कन्विंस भी थी, बिकॉज इतनी परेशान थी कि अब उसको राहत तो चाहिए थी। तो यही एक मात्र सोर्स था कि जिससे वो इस प्रोसीजर से वो आगे ठीक हो सकती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती है। तो ये हम सब ने ग्रुप डिस्कशन करके सारा सर्जन के साथ मिलकर डिसाइड किया कि ये सर्जरी, ये वाला प्रोसीजर जो वॉल्व इन वॉल्व लैम्पून है वो हम इसमें करेंगे, एंड सक्सेसफुली ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से हुआ। पेशेंट ने अच्छे से टॉलरेट किया और वो जल्दी ठीक होके घर भी गई। देखिए, अकॉर्ड और डॉक्टर ऋषि की टीम उत्कृष्टता और विश्वसनीयता के लिए ही जानी जाती है, और अकॉर्ड हॉस्पिटल हार्ट और बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स के लिए भी हर जगह लेटेस्ट तकनीक का एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है, जहां कंपिटेंट मैन पावर एक उचित इकोसिस्टम में काम करके वो कुछ ऐसा ही मिरेकल कर पाते हैं जैसा आज आपने सुना। तो सिस्टम, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है, हमारा जो कैथ लैब है, हमारा जो इको कार्डियोग्राम है, या और अन्य जो सुविधाएं हैं, वो सब लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी आपने सुना कि एक तरफ तो वाल्व बदला जा रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर सिमी इको 3D टेक्नोलॉजी से कर रही थी कि उसका एक सही आकलन लग जाए कि वो सही वाल्व सही लग रहा है कि नहीं। तो ये बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के संभव नहीं है। तो अकॉर्ड ने यही किया है कि हर डिपार्टमेंट में उस स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करके एक इकोसिस्टम बनाया है, जो सारे डॉक्टर्स जो ऑलरेडी काफी कॉम्पिटेंट हैं वो नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। तो इस तरह के रिस्क आप आगे भी लेने देंगे अपने डॉक्टर? देखिए, बात रिस्क की नहीं है, यहाँ ये सवाल उचित नहीं है। अगर इस मरीज की बात करें तो एक तरफ एकदम से मृत्यु अवश्यंभावी था, अगर इलाज नहीं करते तो जिंदा नहीं रहती, और दूसरी तरफ एक जीने की उम्मीद थी, और उम्मीद के पीछे ये टीम खड़ी थी और उनका साथ देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो रिस्क नहीं लिया गया, एक ये यज्ञ किया गया। आप समझो, जैसे यज्ञ पहले ऋषि लोग करते थे, तो डॉक्टर ऋषि का ये यज्ञ था कि एक जान बच जाए, और ये संभव रहा और इनका ऑपरेशन जो है कामयाब रहा। तो ये रिस्क नहीं था, ये एक मरीज को बचाने के लिए भागीरथी प्रयास था जिसमें ये संभव रहा।